Hello students, welcome back. Welcome to the part 14 of chapter 8 D and F block element and it is the last part of chapter 8. इस पार्ट के अंदर हम एक्टिनोइड्स के बारे में करेंगे. वैसे तो हमने एक्टिनोइड्स के बारे में पार्ट 13 में कुछ इंट्रोडक्शन बताया था. हमने बताया था कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं, एक्टिनोइड्स भी बोलते हैं इनको या एक्टिनाइड्स. ठीक है, ये दो नेम होते हैं, एक्टिनोइड्स या एक्टिनाइड्स. इसके अंदर एक्टिनियम से आगे आपके 14 एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है Rn 5f 0 6d1 7s2. ठीक है, Rn का एटॉमिक नंबर होता है 86, तो 86 ये और 3 ये, तो ये हो जाता है 89. तो एक्टिनियम से आगे जो 14 एलिमेंट्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टिनोइड्स. ठीक है, और इसके अंदर हम 5f, जो 5f ऑर्बिटल्स होते हैं उनको फिल करते हैं. ठीक है, और जो एक्टिनोइड्स होते हैं, एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जबकि जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं. उसमें सिर्फ जो आपका प्रोटेक्टिनियम, ठीक है, प्रोटेक्टिनियम जो आपका एलिमेंट होता है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है. बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो इनिशियल या अर्लियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन जो लेटर एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो लो होती है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसके अंदर जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट होते हैं ये कहां से आते हैं? थोरियम से लेकर Lr. ठीक है, थोरियम टू लॉरेंशियम. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 90 और इसका होता है 103. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द जर्नल प्रॉपर्टीज. ठीक है, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड्स. ठीक है, एक्टिनोइड्स की जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो 5f 6d होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो नियरली इक्वल होती है. इसीलिए जो थोरियम होता है, थोरियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें, वो 5f में ना जाकर किसमें जाता है? 6d में जाता है. इसलिए थोरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी है. जैसे हमने लैंथेनोइड्स में देखा था कि भाई सिर्फ आपके लैंथेनम, गैडोलियम और लुटेटियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है 5d का वो नहीं जाता है, बाकी सबके इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? 4f में. लेकिन यहाँ पर किस एलिमेंट के अंदर 6d का इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा और किस में नहीं जाएगा ये हम नहीं कह सकते. ठीक है, इसमें क्या होती है? इरेगुलरिटी होती है. तो इसलिए जो थोरियम होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाता है? Rn 5f0 6d2 और 7s2. ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है. ये क्यों आता है? क्योंकि 5f और 6d की जो एनर्जीज होती हैं वो नियरली सिमिलर होती हैं. ठीक है, इसीलिए. तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें इतनी ज्यादा इरेगुलरिटी क्यों होती है, क्योंकि 5f और 6d की जो एनर्जीज होती हैं वो नियरली इक्वल होती हैं. इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी होती है. ठीक है, आगे समझ में. इसमें सिर्फ इतना ही करना है, इसमें ज्यादा आपको लेंथी नहीं करना है. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस. तो क्या होता है भाई इसमें, और इसमें आता है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन.
एक्टिनोइड या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भाई ये? तो पहले हम बात करेंगे कि जो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज होता है इट ग्रेजुअली और स्टेडली डिक्रीज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एक्टिनोइड इंक्रीजेस। ये आप कह सकते हैं कि जब हम एक्टिनोइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज होता है वो दोनों डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एंड इसका रीजन क्या होता है? ये होता है इसका एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से अपियर होता है? इट अपियर ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। ठीक है, 5f ऑर्बिटल्स की फिलिंग की वजह से एंड इट शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। व्हाट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन? द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड द आयनिक साइजेस ऑफ द एक्टिनोइड्स with increase in the atomic number is called actinide contraction, and the actinide contraction is greater than lanthanide contraction because the shielding effect of 5f is poor than that of 4f, because for actinoids the value of n is 5. As the value of n increases the screening effect also decreases। ठीक है, आगे समझ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि 5f का जो ऑर्बिटल होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो और भी ज्यादा पुअर होता है, मोर पुअर देन 4f, बिकॉज फॉर इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज हाई। ठीक है, क्योंकि एक्टिनोइड के अंदर 5f होता है तो 5f क्या करता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ये ज्यादा होता है, मोर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे समझ में, और इसी के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यही बताएंगे। हाँ, दूसरा जो एटॉमिक साइजेस होते हैं किसके? एक्टिनोइड्स के, वो लैंथेनोइड से ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके अंदर 5f ऑर्बिटल है। 5f का साइज ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए उसके एटॉमिक साइज और आयनिक साइज जो होते हैं उनके रेस्पेक्टिव लैंथेनोइड से ज्यादा होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लोअर होती है। एक्टिनोइड्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लैंथेनोइड से लोअर होती है क्योंकि उनका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, उनका साइज जो होता है वो ज्यादा होता है लैंथेनोइड से। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एक्टिनोइड्स का वो लैंथेनोइड से ज्यादा होता है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इरेगुलरिटी होती है। उसी और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, बट देयर इज इरेगुलरिटी। कहीं पर इंक्रीज भी हो सकती है, कहीं पर डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया आपको। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? जैसे आपको पता है लैंथेनोइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, उसी तरीके से एक्टिनोइड्स की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी मोस्ट कॉमन +3 होती है, लेकिन +3 के साथ साथ ये और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनके देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन, आप कह लो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है?
+3 होती है, लेकिन 5F और 7S इन तीनों की जो एनर्जी होती है वो नियरली इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये +2, +4, +5, +6 और +7 ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसीलिए इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो एक्टिनोइड्स होते हैं इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं बाय डीके प्रोसेस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो क्या होता है, ये मोर होते हैं, मोर बेसिक देन लैंथेनोइड्स। ठीक है, लैंथेनोइड से ज्यादा होते हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की, मैग्नेटिक बिहेवियर में तो ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। और इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आती है इज हायर देन थ्योरेटिकल वैल्यू। तो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, जबकि लैंथेनोइड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा कलर्ड आयन, ये भी कलर्ड आयन बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, एफएफ ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये कलर्ड आयन देते हैं और वो विजिबल रीजन में एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। तो पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटीज की। तो सिमिलरिटीज की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लैंथेनोइड भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और एक्टिनोइड्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लैंथेनोइड्स भी क्या करते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, और एक्टिनोइड्स भी कलर्ड आयन बनाते हैं। वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हम बात करते हैं इनके, ये आ जाता है डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसी के बेस पर ये बताना होता है। ठीक है, इसमें आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई इसमें, कि सिमिलरिटीज में सिमिलरिटीज क्या होती हैं, एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, दूसरा पैरामैग्नेटिक हो गए, तीसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। ठीक है, थर्ड वन क्या हो गया, थर्ड वन हो गया, हाँ, कलर्ड कंपाउंड हो गया। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, पैरामैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए, कलर्ड आयन हो गए, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर हो गया। ठीक है, टुवर्ड्स वाटर दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस में एक तो ये आता है कि जो ये +3 दिखाते हैं सिर्फ, और ये +3, +4, +2, +5, +6, +7 मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा, इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एक्टिनोइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एक्टिनोइड्स के हाइड्राइड्स का जो बेसिक बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस तरीके से आपको इनकी डिफरेंसेस भी बताने हैं और सिमिलरिटीज भी बताने हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स। तो क्या क्या यूजेस होते हैं भाई एक्टिनोइड्स के,
सबसे पहले तो आता है थोरी और SeO2। तो इन दोनों का यूज होता है जो आपके गैस मेंटल होते हैं, गैस मेंटल बनाने में, ठीक है। और थोरियम का यूज क्या हो जाता है, एक रोड बनाने में, रोड एज ए रोड इन एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हैं, ठीक है। और जो यूरेनियम होता है, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर, ठीक है। और जो प्लूटोनियम होता है, Pu, प्लूटोनियम कैसे यूज होता है, इट इज यूज इन एटम बम, ठीक है। एटॉमिक बम जो होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के लिए ये यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यूजेस तो आपको मोस्टली खुद ही करने होते हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 8 है पार्ट 14 के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।